चूज द ऑड वन। कैसे कर सकते हैं? अगेन सेम रूल। के कितने? के क्यू 14 के का हाउ मच 11 ना 16 यहाँ पे 14 11 16 14 ए वाई 13 that is 1 how much 25 huh 13 m r 11 that is m is 13 r 18 11 g w 15 g 7 w 23 and this one is 15. क्या कुछ कनेक्शन? एम आर एस जे डब्ल्यू 15 ओके सॉरी 17 113 एम आर। हाँ यहाँ पे एक चीज नोटिस करें तो मिल गया आंसर। और देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 28। इसको 2 से डिवाइड करें तो 14। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 प्लस 25 26 को 2 से आप डिवाइड करें तो 13। यहाँ पे नहीं हो रहा 13 प्लस 18 31 जिसको 2 से डिवाइड करने से 11 नहीं आता। और यहाँ पे 7 प्लस 23 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15। तो ये तीनों सेम है, ये अलग है, तो दिस इज द ऑड वन। नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है उसको मैं अलग से फिर से नहीं करा रहा, ठीक है, उसको आप लोग देखिए आराम से। क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन आप जितना करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। हाँ उसमें भी अगर कुछ बहुत ज्यादा वैसा मिले, सोचना तो थोड़ा सा है रीजनिंग का, इसलिए रीजन बोलते हैं ना इसको। रीजन क्या सोचा आपने, किस तरीके से सोचा ना, इसका कोई स्पेसिफिक मैथ जैसा फॉर्मूला वगैरह नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। फाइंड ऑड वन, A8C D22G H42M F34H। A8C 183 अल्फाबेट के साथ नंबर का क्या कनेक्शन दिख रहा है? 1 + 3 4 × 2 8। देखते हैं बाकी में भी अप्लाई होता है कि नहीं। 22G ये कितना 4 7 ना, देखिए यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। 4 + 7 11 × 2 22।
H 42M, H 8, M 13, 13 plus 8 21 into 2 42। ऑप्शन डी आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। F 34 H 6 8, 6 और 8 को प्लस किया तो 14 इंटू 2 28 विच इज नॉट इक्वल टू 34, क्योंकि यहाँ पे 34 है। जब अल्फाबेट और नंबर हो ना, तो अल्फाबेट का अल्फाबेट के साथ कनेक्शन बना के ही नंबर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बनता है। देख लेना है, वही देख के ऑब्जर्व करने से आपको आइडिया मिल ही जाएगा। नंबर रिलेटेड भी कुछ ऑड वन का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कुछ नंबर सीरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेटर सीरीज को डिस्कस करेंगे। अभी नंबर रिलेटेड कुछ ऑड वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे नंबर रिलेटेड। अभी तक तो अल्फाबेट मिक्स ये सब हमने देखा। ठीक है, so now we'll discuss few question of number classification. Find odd one. यहाँ पे क्वेश्चंस भी जो 4 नंबर होंगे उनमें से 3 एक ही टाइप का होगा। टाइप कुछ भी हो सकता है कि किसी का मल्टीपल हो, किसी से डिवाइड होने वाला हो, प्राइम हो ना कुछ तो होगा कॉमन तीनों का बीच में, किसी एक का बीच में नहीं होगा। अभी अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि इसमें से ऑड वन कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? तो देखिए, प्राइम में बार बार इसलिए बोलता हूं, ये प्राइम है, ठीक है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये 3 से डिवाइड हो, 5 प्लस 7 हाउ मच? 12 ना, 12 3 से डिवाइड होगा। दीज आर प्राइम। तो प्राइम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऐसा नहीं कि ये एक कुछ टॉपिक, ये यूजेस है। तो कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में इसी टाइप का और एक दिखा देता हूं। सपोज फाइंड ऑड वन, ऑप्शन 113 117 103 107। प्राइम चेक करने के लिए हमने एक रूल बताया था, याद है आप लोगों को? ये भी सिंगल नंबर है। देखिए, जब कोई कुछ भी पॉसिबिलिटीज क्या कि यहाँ पे अगर नंबर के बारे में, जैसे नंबर प्राइम ना, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीपल ना, उनमें से या फिर इनमें से ना कुछ तो होगा। घूम फिर के बात एक ही है कि आप हर एक पॉसिबिलिटीज को आप कितना फास्ट चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। प्राइम चेक करने के लिए हमने क्या रूल बताया था कि नंबर का नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर को पहचाने, पहले ना परफेक्ट स्क्वायर को पहचाने, वहां तक ना जो जो प्राइम है उससे चेक करें। क्या मतलब है? 113 किसका स्क्वायर का नजदीक में है? नियर बाय। 10 का स्क्वायर कितना? 100। 11 का स्क्वायर
121, तो इट इज नियर बाई 121। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। 11 तक कौन कौन प्राइम है? 2 3 5 7 11। ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड होगा? 1 + 1 2, 2 + 3 5, नहीं होगा। ये 5 से होगा? नहीं होगा। 7 से 7 1 द 7, 11 - 7 4, नीचे कौन आया? 3, 43, नहीं होगा। 11 का टेबल में 11 10 द 110, नहीं होगा। तो ये प्राइम है, ठीक है ना, ये प्राइम है। चेक करते हैं प्राइम हो। 117 प्राइम है क्या? 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9, that means नॉट प्राइम। ये दोनों भी प्राइम होना चाहिए ये आंसर होने के लिए। इसका नियर बाई कौन है? अगेन 11 का स्क्वायर। 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। 11 से नहीं होगा। इट इज ऑल्सो प्राइम। 107 को भी आप इन्हीं में से चेक करें। 2 से नहीं होगा, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से नहीं होगा, ये भी प्राइम। Which one is odd one? This is odd one. 68, 85, 153, 174। यहां से ऑड वन कौन सा होगा? टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार आप लोग को बोलता है कि कैलकुलेशन हो, क्वेश्चन को समझना हो। अगर आपको टेबल मालूम होगा तो ये क्वेश्चन आप फटाक से बता देंगे। जैसे कि 17 इंटू 4 क्या होता है? 68, ठीक है। 17 इंटू 5 क्या होता है? 85। 17 इंटू 9 क्या होता है? 153। ये 17 का टेबल में नहीं आता। ये तीनों ही मल्टीपल ऑफ 17। दिस इज द ऑड वन। ठीक है। एट्टी फोर, 120, 72, 108, 98। अगेन टेबल, ठीक है ना, अगेन टेबल। इनमें से ज्यादातर नंबर किसका टेबल में आता है? 2 सोचने से गलत है फिर। 2 है, 2 तो सबसे छोटा, उतना छोटे के लिए नहीं देगा, ठीक है। 12 का 12 इंटू 7, 12 इंटू 10, 12 इंटू 6, 12 इंटू 9, ये 12 का टेबल में नहीं आता, ठीक है।
ठीक है। नाउ हमने जब नंबर सीरीज को डिस्कस किया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब ना, परफेक्ट स्क्वायर में से वन माइनस, परफेक्ट स्क्वायर के साथ वन प्लस, बहुत सारे सिचुएशन बन सकते हैं। हमें कैसे पहचान में आएगा कि स्क्वायर रिलेटेड है बोल के? इफ द नंबर्स नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर क्लियरली आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आता है आपका 143। 16 का स्क्वायर होता है 256, प्लस 1 करेंगे तो 257। 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 1 करेंगे तो 195। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 1 माइनस करेंगे तो 15। 8 का स्क्वायर होता है 64, 1 माइनस करेंगे तो 63। तो अभी बताइए ऑड वन कौन सा हुआ? सेकेंड। ठीक है, ऑप्शंस ए 2378, 7562, 6662, 1155। तो इतना बड़ा बड़ा नंबर में ना फटक से आपको कुछ याद आने में दिक्कत है। ये इस टाइप का नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, उतना दूर तक तो हमने नहीं सीखा। तो नहीं सीखा, कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि ये इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं एक्चुअली। परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाते टाइम पे आपको एक चीज बताया था मैंने कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 होने से वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब उस टाइप का तो बनने का चांस नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन को एज आई सेड प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी आपको कभी दिन नोटिस करता है। आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से आपको एक बात समझ में आने लगेगा। जैसे इन यहाँ पे डिजिट को अगर प्लस किया तो कितना हो रहा है आपका 5, 15, 20। यहाँ पे अगर आप डिजिट को प्लस करें तो 20। यहाँ पे अगर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 20, 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5 12, ऐसे भी पूछ लेता है। तो वही ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर
272, 210, 240, 304. ये 10 का टेबल में आता है, ये 10 का टेबल में, ये इवन में तो चारों ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चारों में से 3 इवन एक ऑड, वो भी हो सकता है, 3 ऑड एक इवन, ऐसे भी हो सकता है। सम ऑफ डिजिट हो सकता है, डिजिट का सम सेम, या फिर कुछ रूल। यहाँ पे डिजिट का सम कितना मिल रहा है वैसे अगर देखा जाए तो? 2 + 7 + 2 कितना हो रहा है? 11। 2 + 1 + 0 3, 2 + 4 + 0 6, 3 + 0 + 4 7। सम में कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या? ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये नॉट प्राइम। ऐसे भी एक मेन क्या है कि एक ग्रुप से बिलोंग करना। ये जो 3 नंबर मिला वो प्राइम नंबर है। अभी यहाँ पे जैसे इसका आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या मिला था? सेम सेम मिला था। या फिर यहाँ पे जो नंबर होगा ये आप पॉसिबिलिटीज क्या है? टेबल, स्क्वायर, क्यूब। आपका जो भी अप्रोच होगा उसके मुताबिक तीनों सेम कैटेगरी में होना चाहिए। बात ऐसा है, मेन बात है। ऑड वन मतलब ही है कि आप जो भी सोच रहे होंगे उसके मुताबिक 3 ऑप्शन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक ऑप्शन उसमें, उसको जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई ना करे वही आंसर होता है। वो अप्रोच क्या होगा वही आपको समझने की कोशिश करना है फिर। फोर 8 6 7 5 5 5 5 4 6 4 6 2 4 3 6 6 5 5। इसमें भी नंबर्स ऐसा कुछ ही है, देखते हैं। सम करने से कुछ आइडिया मिलता है क्या? 12 18 25, 5 + 5 + 5 + 5 20, 6 + 2 + 4 + 3 8 12 15, 6 + 6 + 5 + 5 12 22। कुछ कनेक्शन दिख रहा है? 5 का मल्टीपल, यस। वन टू 5 6 5 3 9 7 8 7 6 5
9842। यहाँ पे सम करने से कितना मिल रहा है? 1 + 2 + 5 + 6 3 8 14, 5 + 3 + 9 + 7 8 17, 8 15 24, 8 + 7 + 6 + 5 15 20 26, 9 + 8 + 4 + 2 17 19 23। यहाँ पे क्या कनेक्शन हो सकता है? 7 का मल्टीपल तो सिर्फ 2 ही है ना, एक ही है ना, 14 ही तो है सिर्फ। 23 नहीं होता है ना 7 का, लेकिन ये अकेला प्राइम है, ठीक है ना, ये अकेला 57। ऑप्शन डी ठीक है। तो बेसिक वही है कि 3 को एक कैटेगरी में लाना है, एक लाइन में लाना है, एक नहीं आएगा, वही आंसर होगा। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं ना, उसके बाद हम लोग लेटर सीरीज पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास, लेटर सीरीज। उसका भी मैंने क्वेश्चंस भेज दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। जो लेटर का पोजीशन के साथ क्या क्या करना है उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसी से थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। और मेन पोजीशन का जो रूल है वो सेम ही है कि लेटर ऐसे, अगर ऐसे लिख दूं तो मैं लिख दिया ए सी एफ क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? ओ ओ आंसर वो होगा 1 3 6 10 +2 +3 +4 +5 15। तो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन हमें लेटर सीरीज में मिलता है एक्चुअली। लेटर का पोजीशन जैसे मैं बोलूं, वो तो जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जैसे एम फॉरवर्ड डायरेक्शन में से 13, बैकवर्ड डायरेक्शन में से 14, ऐसा कनेक्शन लगा के कुछ कुछ हमें क्वेश्चन पूछता है। जो इसके बारे में जो लॉजिक चाहिए लेटर सीरीज का, उसका क्वेश्चन ही हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इससे पहले एक दो क्वेश्चन और नंबर इसका देख लेते हैं। अगेन फाइंड द ऑड वन क्वेश्चन, ऐसा टाइप का भी ऑप्शन है 22 34 11 12 25 42 17 24। इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है? 25 22 34 11 12 25 42 17 24, इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है? गैप को देखा जाए तो क्या क्या गैप है यहाँ पे? 22 + 12
34, 11 plus 1 12, 25 plus 17 42, 17 plus 3 7, 24। इसमें 12, क्यों? इन प्लस वाला गैप को नोटिस करने से ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, ये प्राइम नहीं है ना, प्राइम वाला भी वो भी चेक करना है। अभी प्राइम वन प्राइम नहीं है, ठीक है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी तो नहीं है। लेकिन उस हिसाब से देखें तो ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि नंबर्स को जरूरी नहीं है हमेशा गैप से ही देखना है। यहाँ पे भी कुछ कुछ कनेक्शन हमें दिख सकता था, तो यहाँ पे भी हमें जो नंबर्स दिया हुआ है वो किसी एक से जुड़ा हुआ नहीं है कोई भी। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्या लगता है? प्लस वाला होगा क्या? हर किसी में 2 ही प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब प्लस वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, दूसरा सोचना होगा फिर। प्राइम नंबर को सोचिए तो, ट्विन प्राइम याद है? व्हाट वाज ट्विन प्राइम? माइनस करने से 2 होना चाहिए। यहाँ पे हर किसी में 2 है, नो डाउट, बट इज 49 इज प्राइम? नो, ये दोनों प्राइम है, ये दिस वन इज ट्विन प्राइम, दिस वन इज ऑल्सो ट्विन प्राइम, दिस वन इज ऑल्सो ट्विन प्राइम, नॉट ट्विन, नो डाउट 47 इज प्राइम बट नॉट ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, तो ट्विन प्राइम का भी क्वेश्चन, प्राइम प्राइम एक यूज होता रहने वाला सिचुएशन है, नंबर से कहीं पे भी आ जाएगा वो। ठीक है,
तीन आ गई, एक से दो, दो से तीन। परफेक्ट स्क्वायर, इस क्वेश्चन में बहुत सारा आपको परफेक्ट स्क्वायर देखते ही दिख जाना चाहिए, उतना आ जाना चाहिए दिमाग में कि यहाँ पे तो बहुत सारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, वो सब याद होने से चीजें समझने में आसान होता है, क्वेश्चन आपको देख के भी एनालाइज करने में आसान होता है। आप अगर देखें तो क्या बन रहा है, 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर पीछे 18, यहां पे कुछ कनेक्शन दिख रहा है आपको? अभी 8 + 10 18, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9, 5 + 4, नो डाउट 9 इज ऑल्सो स्क्वायर, बट एज आई एम सेइंग कि तीनों को एक ही ग्रुप में लाना है ना, तीनों को एक ही ग्रुप में लाना है। यहां पे आप देखें तो 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड 12, तो 4 + 8 12, 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 19, 9 + 3 12 is not equal 19, तो ऑप्शन डी इज ऑड वन। आपका रीजनिंग का 50% लॉजिक यही है जो मैं अभी तक लास्ट 3-4 क्लास में डिस्कस किया, आपका 50% लॉजिक पूरा रीजनिंग का यही है, बाकी में 50% है जिसमें से एक एक क्वेश्चन बनता है हर एक टॉपिक से। रिसीव नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम अपियर करेंगे जहां पे रीजनिंग चाहिए होता है, उसका 50% लॉजिक यही है। Last question of the day. Zero zero 1 6 0 4 0.2 243 81 27 2401 49 7 1/16 1/4 1/2। Two zero four 2401 2401 1B 2401। अगेन ऑब्जर्वेशन 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर चेक कीजिए, नहीं मिलेगा। हाफ का स्क्वायर 1/4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर, क्यूब, प्राइम, एडिशन, सम ऑफ डिजिट, ये सब इंपॉर्टेंट जो यूज होता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? 0.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04, अगेन 0.04 स्क्वायर इज 0.0016। यहाँ पे ये रूल टू फॉलो नहीं हो रहा। 27 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 81, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर इज 49 एंड 49 स्क्वायर इज 2401। यहाँ पे हाफ स्क्वायर इज 1/4 एंड 1/4 स्क्वायर इज 1/16। So
दिस वन इज द ऑड वन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर सीरीज हमने डिस्कस किया। कल हमने ये भी किया था, कल क्या किया था हमने लास्ट में, नंबर एनालॉगी डिस्कस किया था कल। तो नंबर रिलेटेड जो भी है वो हमने किया, बाकी आपको क्वेश्चंस करने होंगे, इतना लिमिटेड नहीं है। मैंने भी कितना 15-20 तो किया है, अभी आपको 100 से ज्यादा करना है, वो ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगेन, ठीक है।